नमस्कार दोस्तों, संदेश करियर पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपको घड़ी पढ़ा रहा हूं और घड़ी में जो है आज मुझे पार्ट 6 बताना है। लेकिन पार्ट 6 बताने से पहले आपको जो पिछला वीडियो है पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5 उसको जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको आगे का चीज जो हम बताने जा रहे हैं इस पार्ट 6 में क्लॉक के वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हर वीडियो में मैं आपको एक प्रश्न देता हूं जो कि आपको अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन देता हूं। तो आइए, ये जो बोर्ड पे आपको जो क्वेश्चन लिखा है, जो कि मैंने इस क्वेश्चन को पार्ट 5 में दिया था, आज मुझे इसका सॉल्यूशन देना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न दिया है कि यदि घड़ी में 7:21 हो रहे हो तो दर्पण प्रतिबिंब समय बताइए। तो देखिए, इसके लिए करना क्या होगा, एक छोटा सा नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। एक छोटा सा नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। यदि घड़ी में घंटा, मिनट और सेकेंड, यदि घड़ी में घंटा, मिनट और सेकेंड तीनों दिया गया हो तो घंटे को 11, मिनट को 59 और सेकेंड को 60 बना देते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए करना क्या होगा कि आप घंटा 11 ले लेंगे, मिनट 59 ले लेंगे और सेकेंड आपको लेना होगा कितना, 60। अब प्रश्न ये दिया था कि यदि घड़ी में 7:21 हो रहे हो तो दर्पण प्रतिबिंब समय आपको बताना था। तो आइए जरा निकालते हैं। 7:21 इसको अगर हम माइनस कर दें तो ध्यान दीजिएगा, 60 10 में 8 जाएगा, 2 आएगा और 5 3 कितना होगा, 2 हो जाएगा यहां पर, और 9 1 8 और 5 2 कितना होगा, 3 हो जाएगा, और 11 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। तो दर्पण प्रतिबिंब समय जो पूछा था वो आपका 4:38 और 22 होगा। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को सॉल्व करने का एक तरीका और है। अगर एग्जाम में मान लीजिए आप ये भूल जाते हैं कि 11:59 है कि 11:60 है कि कितने में से ये माइनस करना है, तो आप जानते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब समय को निकालने के लिए हम 12 से माइनस करते हैं। दर्पण प्रतिबिंब समय निकालने के लिए 12 से माइनस करते हैं। अब यहां घंटा देखिए, ये तो 12 घंटा हो जाएगा, आपका घंटा भी यहां दे रखा है, मिनट भी दे रखा है और आपका सेकेंड भी दे रखा है। तो करना क्या होगा, देखिए घंटे में 12 ले लेते हैं, इसको मिनट कर देते हैं और यहां पर क्या कर देते हैं, सेकेंड कर देते हैं। ठीक है ना। अब घंटे की वैल्यू 7 है तो यहां 7 रख दीजिए। देखिए 1 घंटा है, इसको हमने मिनट लिया रखा है और इसको क्या ले रखा है, सेकेंड ले रखा है। इस प्रश्न को सॉल्व करना है। 7:21 था और 38 आपका सेकेंड दे रखा था। यहां अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो ये देख रहे हैं कि 0 है और नीचे आपका क्या दे रखा, 38 दे रखा है। तो ये इसके पास आएगा उधार मांगने के लिए, लेकिन इसके पास पहले से ही क्या है, 0 है। तो ये खुद भी 0 है तो इससे उधार मांगने आएगा, तो ये इसको क्या करेगा, 1 घंटा देगा, और 1 घंटे का मतलब कितना होता है, 60 मिनट। और अगर ये 60 मिनट इसको दे दिया तो इसके पास कितने, घंटे के पास कितना रह जाएगा, 11 इसके पास रह जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 12 घंटा है और 1 घंटा अगर दे देगा तो यहां पे 11 घंटा रह जाएगा। अब इसके पास 60 मिनट होगा। अब चूंकि इससे ये सेकेंड वाला भी उधार मांगा
तो ये क्या करेगा कि 60 मिनट में से 1 मिनट इसको उधार देगा, तो यहां पर क्या होगा 60 सेकेंड हो जाएगा। और चूंकि 1 मिनट ये इसको दे चुका है तो यहां 60 न रहकर कितना हो जाएगा 59। ध्यान दीजिएगा 12 घंटा था, 1 घंटा इसको दिया तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट हो गया, और 60 मिनट में भी 1 मिनट इसको दे दिया तो 1 मिनट में आपका क्या होता है 60 सेकेंड होता है। अब 11:59:60 आप देख रहे हैं, जो कि यहां पर भी 11:59 और क्या था 60 दे रखा था। आप इजीली इसको माइनस कर लीजिएगा, आपका आएगा 22, 38 और यहां 11:7 कितना हो जाएगा 4। ये आपका उत्तर आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, चाहे आपका आवर टाइम हो, आवर और मिनट दे रखा हो, या आवर मिनट और सेकेंड दे रखा हो, लगाने का जो तरीका होता है आप सिंपल 12 में से माइनस कर देंगे तो आपको उत्तर क्या होगा उसका मिल जाएगा। आज हमको दर्पण हम आपको जो पढ़ा रहे थे उसमें आगे टाइप प्रश्न करवाना है। आइए जरा अगला टाइप इसका प्रश्न को हम देखते हैं। घड़ी में हम जो पढ़ा रहे थे आपको मिरर इमेज टाइम, दर्पण प्रतिबिंब समय पढ़ा रहे थे, और इसमें अगला टाइप हम प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन लिखिएगा, एक व्यक्ति सुबह उठकर घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय देखता है, तो वह खुद को, एक व्यक्ति सुबह उठकर घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय देखता है तो वह खुद को 2 घंटे पहले पाता है, तो वह खुद को 2 घंटा पहले पाता है। वास्तविक समय बताइए, वास्तविक समय बताइए। अब इस प्रश्न को सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछ सकता है। एक प्रश्न आप देख रहे हैं कि खुद को 2 घंटा पहले पाता है, एक प्रश्न इसी में दे सकता है वो खुद को 2 घंटा विलंब पाता है। तो चाहे पहले दे रखा हो और चाहे विलंब दे रखा हो, इसके लिए जो सॉल्व करने का तरीका है आइए उसको हम देख लेते हैं। इसमें करना क्या होता है कि देखिए रियल टाइम आरटी, या इसी को बोलते हैं वास्तविक समय या रियल टाइम में अगर मिरर इमेज टाइम को जोड़ते हैं तो ये 12 के बराबर होता है। हम आपको पीछे बता चुके हैं कि वास्तविक में दर्पण को जोड़ दें तो हमेशा किसके इक्वल होता है 12 के बराबर। लेकिन इसी रियल टाइम में अगर आरटी में हम एमआईटी को माइनस कर दें तो हमेशा बिफोर टाइम आता है। बिफोर टाइम का मतलब होता है पहले का समय, और अगर हम एमआईटी में से आरटी को माइनस कर दें यानी दर्पण में वास्तविक को माइनस कर दें तो विलंब समय आता है, या इसी को बोलते हैं आपका लेट टाइम। इसी पे आपको इस प्रश्न का सॉल्यूशन करना है। ठीक, अब आइए यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है 2 घंटा पहले, तो हम बिफोर वाला लेंगे। ठीक, यहां 2 इक्वेशन बनाएंगे। पहला इक्वेशन आपका नजर आएगा, देखिएगा आरटी प्लस एमआईटी इक्वल टू 12 है। चूंकि 2 घंटा पहले कह रहा है तो पहले के लिए हम ये उठा लेंगे, आरटी माइनस एमआईटी इक्वल टू 2 घंटा पहले है तो यहां पर 2 रखेंगे। अगर कहा होता कि 3 घंटा पहले तो हम यहां 3 रखते, 4 घंटा पहले कहा होता तो 4 रखते। तो जितना घंटा पहले कहेगा उतना ही हम यहां पर रखते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां आपको 2 समीकरण या 2 इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको चूंकि वास्तविक समय निकालने की बात बोला है, यहां ध्यान देंगे तो रियल टाइम वो जानना चाहता है। तो एक काम कर लीजिए,
MIT प्लस है, यहाँ नीचे माइनस MIT है, तो प्लस और माइनस ये दोनों आपका क्या होगा, कट जाएगा, और RT और RT जोड़ करके हो जाएगा 2RT। और उसके बाद ये 12 में 2 जोड़ेंगे तो 12 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब यहां से अगर हम RT निकालते हैं तो 14/2 कितना हो जाएगा, 7। यानी रियल टाइम अगर हम देखेंगे तो कितना उत्तर आएगा, 7 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वास्तविक समय पूछ लिया है तो 7 हो जाएगा। अगर यही पूछा होता कि दर्पण समय क्या होगा तो 12 में 7 माइनस कर देंगे तो जो 5 आएगा वही क्या होगा, दर्पण समय हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसी पे एक क्वेश्चन और जरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति सुबह उठकर घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय देखता है तो वह खुद को 1.5 घंटा विलंब पाता है। वास्तविक समय बताइए। इस प्रश्न में 1.5 घंटा विलंब की बात बोला है, तो 1.5 घंटा विलंब बोलेगा तो जरा देखिएगा, इस पे हम पहला इक्वेशन तो ले लेंगे जो आपका RT प्लस MIT दे रखा है। RT प्लस MIT इक्वल टू 12 दे रखा है, और चूंकि 1.5 घंटा विलंब कह रहा है तो विलंब का मतलब क्या हो रहा है, वो 1.5 घंटा लेट हो रहा है। तो MIT में RT को माइनस करेंगे, और अगर यहां 1.5 कहेगा तो हम यहां पर क्या करेंगे, 1.5 रखेंगे। अब इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। 2 इक्वेशन आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि प्रश्न में आपसे वास्तविक समय जानना चाहता है, तो यहां अगर आप देखेंगे तो प्लस RT और ये माइनस RT ये दोनों कट जाएगा, तो आप काट करके भी निकाल सकते हैं। RT RT काट देंगे तो MIT और MIT जुड़ करके 2 MIT हो जाएगा, और यहां 12 और 1.5 जोड़ देंगे तो 13.5 हो जाएगा, और MIT करेंगे 13.5/2। फिर RT निकालने के लिए 12 में से लास्ट आपको माइनस करना होगा। तो एक काम कर लेते हैं, समीकरण सॉल्व करना सभी लोग को आता होगा। अब हम करेंगे क्या, इसके माइनस साइन को चेंज, देखिए यहां प्लस है तो हम माइनस करेंगे, माइनस है तो यहां प्लस कर देंगे, और यहां प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस। और जैसे ही करते हैं तो प्लस MIT और माइनस MIT, अब ये दोनों कट जाएगा, और RT और प्लस RT मिलकर क्या होगा, 2RT हो जाएगा। और 12 में से अगर हम 1.5 माइनस कर गए तो कितना बचेगा ये बता दीजिए, 10.5 आएगा ना, क्योंकि 10.5 में आधा जोड़ेंगे 11 और 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो RT निकालना था, तो RT बराबर 10, 10.5 यहां दे रखा है, 2 से डिवाइड करेंगे तो RT बराबर होगा 5:15। यही होगा ना, 10.5 का आधा करेंगे तो 5:15, ये आपका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से चार प्रश्न कुछ भी दे रखा हो, 1.5 घंटा विलंब कर दे, 2.5 घंटा विलंब कर दे, 3 घंटा कर दे, 2 घंटा कर दे, चाहे जितना दे रखा हो, चाहे विलंब कहता है चाहे उसको पहले कहता है, क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का तरीका होता है आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहां आप ये देख रहे हैं कि वास्तविक समय में अगर हम दर्पण को जोड़े तो हमेशा 12 के बराबर आना चाहिए। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर 12 के बराबर नहीं आ रहा है, अगर आपका 1 सेकेंड भी कम हो रहा है तो मतलब आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, कि वास्तविक और दर्पण को जोड़ने पर 12 के हमेशा बराबर होना चाहिए। और अगर उसी वास्तविक में या रियल टाइम में मिरर इमेज टाइम को माइनस कर दें तो बिफोर टाइम आता है, और अगर मिरर इमेज टाइम में रियल टाइम को माइनस कर दें तो लेट टाइम यानी आपका क्या होता है, विलंब समय आपका आता है। ठीक है ना। अब हम
वाटर इमेज की तरफ लेके चलेंगे आपको जो है, थोड़ा सा वाटर इमेज में भी देख लीजिएगा कि प्रश्न एग्जाम में कैसे देता है। तो अगला हम हेडिंग बनाने जा रहे हैं वाटर इमेज टाइम, या इसी को बोलते हैं जल प्रतिबिंब समय। जल प्रतिबिंब समय पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में देख लें कि जल प्रतिबिंब होता क्या है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब आप कभी नदी में, नहर में, तालाब में या गंगा जी में जाते नहाने के लिए, तो आप देखते होंगे कि जब आप पानी में खड़े होते हैं तो सबसे पहले पानी में आपका पैर का हिस्सा होता है, और अगर उसकी प्रतिबिंब देखेंगे तो सबसे पहले पैर से ही शुरू होती है प्रतिबिंब। जितना पानी से सिर आपका ऊपर होगा, प्रतिबिंब देखेंगे तो पानी से उतना ही आपको दूर दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न भी कुछ वैसे ही है, लेकिन आप या कई विद्यार्थी ऐसा देखता हूं कि वाटर इमेज और मिरर इमेज में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जैसे प्रश्न आप मिरर को सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपका वाटर का सॉल्व होगा। बस इसमें करना क्या होगा कि देखिए, उसमें मिरर आपका वर्टिकल रख रहा था और इसमें वाटर इमेज में क्या होगा कि मिरर आपका हॉरिजॉन्टल रखा गया होता है। बस इतना सा इसमें फर्क होता है। अब वाटर इमेज के बारे में थोड़ा सा देख लें कि इसका डिफिनीशन क्या है। आइए देखते हैं, या एक तरीके से इसका नोट पर बना के लिख लीजिएगा। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या नीचे, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या नीचे दर्पण यानी मिरर, दर्पण रख कर देखा जाए, दर्पण रख कर देखा जाए तो यह जल प्रतिबिंब कहलाता है। तो यह जल प्रतिबिंब कहलाता है। इसमें दर्पण हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रखा गया होता है और परिवर्तन हमेशा वर्टिकल होता है, या उसी को बोलते हैं लंबवत होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा कि दर्पण रखा कैसे गया होता है। ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल आपका क्या होगा, दर्पण रखा गया होता है, या इसी को हम बोलते हैं जल प्रतिबिंब। किसी ऑब्जेक्ट को बोला था लेने के लिए, अगर हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को आपको यहां दर्पण यानी जल से नीचे लेके आना। देखिए, ये भी दर्पण ही है, लेकिन यहां क्षैतिज दर्पण बोला जाएगा। जल प्रतिबिंब को क्या बोला जाता है, क्षैतिज दर्पण। तो जितना ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है, और जो हिस्सा आपको दर्पण से पहले होगा वही हिस्सा आपका पहले बनेगा। जो आपको दर्पण से दूर हिस्सा दिखाई देगा वो हिस्सा आपका दर्पण से दूर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जितना ऊपर हिस्सा होगा, यानी एरो हिस्सा आप देख रहे हैं ऊपर जा रहा है, तो उतना आपका क्या होगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है। जल प्रतिबिंब का आपका यही नियम होता है। अब इसमें अगर एक छोटा सा हम वर्ड आपको दे दें, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम आपके सामने ये क्षैतिज मिरर लगा दिए हैं और यहां पर अगर हम ऐसे एम बना दें और इसको बोले कि आपको क्या करना होगा, इस दर्पण के नीचे लेके आना है, या जल बनाना है, या इसका जल प्रतिबिंब आपको बनाना है, तो एम का ये हिस्सा पहले है, तो ये हिस्सा क्या होगा, पहले आप कैसे हो जाएगा, डब्ल्यू बन जाएगा, ठीक है।
तो ये इस तरीके से आपका W बन जाएगा। क्योंकि ध्यान दीजिएगा वाटर इमेज जो है ना वो नॉन वर्बल का पोर्शन है, और नॉन वर्बल जब हम पढ़ाएंगे आपको तो वहां पर वाटर इमेज के बारे में बताएंगे। यहां हम आपको जो पढ़ाने जा रहे थे जल प्रतिबिंब में समय के बारे में, ठीक है। जब किसी घड़ी को वाटर में लेकर जाएं तो हमारा प्रतिबिंब समय क्या दिखाई देगा। आइए जरा देखिए इस प्रश्न को। हम एक प्रश्न आपके सामने ले रहे हैं, जरा क्वेश्चन को देखिएगा। एक यदि घड़ी में 4 बज रहे हों, यदि घड़ी में 4 बज रहे हों तो जल प्रतिबिंब समय बताइए। तो जल प्रतिबिंब समय बताइए। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने का 2 तरीका है। पहला तरीका यह है कि ध्यान दीजिएगा जो भी दिया गया समय है जल प्रतिबिंब समय बराबर 18:30 माइनस दिया गया समय। जल प्रतिबिंब समय बराबर 18:30 माइनस दिया गया समय। तो 18:30 में से 4 बज रहा हो, 3 बज रहा हो, 5 हो, 4:10 हो, 4:20 हो, 5:15 हो, 6:18 हो, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा कि 18:30 में से जो आपका ये 4 दिखाई दे रहा है आप इसको माइनस करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, और 18 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 14:30। तो 14 बजने का मतलब कितना होता है 2 बजकर क्या होगा 30। यही आपका उत्तर हो जाएगा 2:30। या तो एक तरीका और है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये तरीका सही है, ठीक है ना। फिर भी हम आपको बता देते हैं, आपकी इच्छा होगी तो आप सॉल्व करिएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। देखिए इसका दूसरा तरीका लगाने का, मेथड नंबर 2। यदि दिया गया समय 6 बजे से कम हो, यदि दिया गया समय 6 बजे से कम हो, एक तरीके का आपका हेडिंग हो जाएगा ना। यदि दिया गया समय 6 बजे से कम हो तब आपका क्या होगा जल प्रतिबिंब समय बराबर 6:30 माइनस दिया गया समय, ठीक है। ये अब जल प्रतिबिंब समय निकालना था, चूंकि ये शायद कितना 6 बजे से आपका कम है, तो 6:30 में से ये जो दिया गया समय 4 है इसको माइनस करेंगे तो 30 आएगा, और 6 में 4 घटाएंगे तो 2 आएगा। ध्यान दीजिएगा 2:30 यहां भी है, और यहां भी आपका 2 कितना था 30 मिनट, ठीक है। तो या तो आप इस नियम से लगा सकते हैं, और इस नियम से अगर लगाएंगे तो 2 तरीका है। 6 बजे से कम होगा तब तो 6:30 से माइनस करेंगे, लेकिन अगर 6 से ज्यादा होता है तब आपको करना क्या होगा 18:30 में से ही माइनस करना होगा, ठीक है ना। एक प्रश्न और देख लेते आइए। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यदि घड़ी में 10:18 हो रहे हों तो जल प्रतिबिंब समय बताइए। तो जल प्रतिबिंब समय बताइए।
तो इसके लिए करना क्या होगा आपको कि एक छोटा सा लिख लीजिएगा नोट पॉइंट करके, जल प्रतिबिंब समय बराबर, ये तो आप देख ही चुके हैं, जल प्रतिबिंब समय बराबर क्या होगा, 18:30 में से दिया गया समय को जो है माइनस कर देंगे, ये भी आपने देख चुके हैं। अब 18:30 में से करना क्या होगा कि जो 10:18 है इसको हम माइनस करेंगे, तो 30 में 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 8 2 होगा, और यहां 2 में घटाएंगे तो 1 18 12 30 होता है ना, और 18 में 10 घटाएंगे तो 8:12। और उसी को दूसरा नियम हम जो बता रहे थे जरा उससे भी देख लीजिए, आइए इसका सेकेंड मेथड सेकेंड, यदि दिया गया समय 6 बजे से अधिक हो, यदि दिया गया समय 6 बजे से अधिक हो, तब हमको जल प्रतिबिंब समय निकालना है, जल प्रतिबिंब समय। तब क्या होगा, जल प्रतिबिंब समय बराबर सेम जो आप देख रहे हैं यहां पर 18:30 माइनस दिया गया क्या होगा, समय हो जाएगा, 18:30 माइनस दिया गया समय हो जाएगा ना। तो 18:30 में से 10 18, चूंकि आप माइनस यहां करके देख चुके हैं, 10 18 अगर माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 यहां आ जाएगा और यहां 8, ये आपका उत्तर होगा। अब एक प्रश्न और करते हैं, एक क्वेश्चन और इस पे देख लीजिएगा, उसके बाद अगले टाइप के करके चलेंगे। यदि घड़ी में 8:39 हो रहे हों तो जल प्रतिबिंब समय बताइए, तो जल प्रतिबिंब समय बताइए। अब इसमें ध्यान देना होगा, यहां देखेंगे तो 39 दे रखा है, ये 30 से ज्यादा है, ठीक है। अगर यही 8:29 होता, 8:25 होता, 8:20 होता, तो 18:30 में से माइनस करते और उत्तर आपको मिल जाता। तो एक नोट करके लिख लीजिएगा, थोड़ा सा नोट पॉइंट बना लीजिएगा, जल प्रतिबिंब में यदि मिनट 30 से ज्यादा हो तो 18:90 में से 18:90 में से घटाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब यहां पर मिनट का क्या होगा, 30 से ज्यादा होगा, तो आपको 18:30 में से नहीं, फिर क्या करना होगा, 18:90 में से माइनस करना होगा, और 18:90 में से अगर हम 8:39 माइनस करते हैं तो उत्तर कितना आएगा, 10 9 1 हो जाएगा यहां पर, और 8 3 कितना होगा 5, और ये 18 में 8 घटाएंगे तो 10 बजकर क्या होगा, 51 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब यहां पर 30 से ज्यादा होगा, 31 32 35 36 40 42 45 48 कुछ भी दे रखा हो, लेकिन 30 से ज्यादा होगा तो 18:30 मत करिएगा, तब आप क्या करेंगे, 18:90 में से करेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसके अगले टाइप प्रश्न की तरफ आपको हम ले चलेंगे, ठीक है। अगला टाइप प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा, एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का
समय दर्शा रही है। तीन बजे का समय दर्शा रही है। तो यह बताइए कि घंटे वाली सुई के 105 डिग्री घूमने के बाद समय क्या होगा। और ऐसा प्रश्न आपको किताब में मिलेगा और काफी बार एग्जामों में पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। ऐसा प्रश्न को सॉल्व करने के लिए दो तरीका है। पहला तरीका यह है जल्दी से लगाने का, थोड़ा सा ट्रिक मेथड देख लीजिए कि जल्दी सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे हम। 105 डिग्री घूमने के बाद बोल रहा, और किसको बोल रहा है, घंटे वाली सुई को। और घंटे वाली सुई 1 घंटा घूमने के लिए 30 डिग्री लेती है। 1 घंटे में 30 डिग्री कोण बनाती है, तो 105 डिग्री घूमने के लिए कितना समय ले लेगी। तो आपको करना क्या होगा कि एक जितना डिग्री वो घंटे वाली सुई को घुमाने की बात करता है उसमें 30 डिग्री से भाग देंगे। अगर यहीं पर आपका 120 डिग्री कहा होता तो 120/30 किए होते, और 135 का होता तो 135/30 करते। 30 से ही भाग क्यों देते हैं, क्योंकि हर घंटे के दौरान जो घंटे वाली सुई होती है वो 30 डिग्री घूम जाती है। तो अगर हम 30 से भाग देंगे तो 5 छक्का 30 और 5 दूना के 10 और 5 एकम 5 ना, 3 दूना के 6 होगा और 3 साते क्या होगा 21। और अगर 7 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3.5 आ जाएगा ना। ठीक है, 3 दूना के 6, 7 हो जाएगा आपका। तो अब करना क्या होगा कि 3 बजे में, ध्यान दीजिएगा, 3 बजे में जब 3.5 घंटा आगे बढ़ाएंगे तब जाकर के जो घंटे वाली सुई है वो 105 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहां 3 में 3.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6.5 बच जाएगा। अगर एग्जाम में ये नियम मान लीजिए आप भूल गए कि 30 डिग्री से भाग देना था या 60 डिग्री से भाग देना, अगर ये भूल जाते हैं तो आपको करना क्या होगा कि एक घड़ी बना लीजिएगा। इसका दूसरा नियम देखिएगा, एक आप घड़ी बना लेंगे। घड़ी आपका जो है वो 3 बजे का समय दर्शा रही है, तो चलिए जरा घड़ी में 3 बजा देते हैं। ये हमने घड़ी में क्या किया, 3 बजा दिया। ये मिनट वाली सुई है और ये घंटे वाली सुई है। यहां से घंटे वाली सुई को 105 डिग्री घुमाना है, 105 डिग्री। आप जानते हैं कि जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 घंटे में 30 डिग्री कोण घूमती है। यानी अभी 3 पर है और यहां से अगर आप 4 पर लेकर जाएंगे तो आपका कहेंगे कि घंटे वाली सुई 30 डिग्री घूम गई। फिर यहां से 4 से अगर 5 पे गई तो भी आप कहेंगे कि यहां से यहां तक 30 डिग्री, और पूरा अगर यहां से यहां तक आएंगे तो कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहां अगर 6 पर ले जाते हैं तो भी आपका क्या होगा, 5 से 6 के बीच में 30 डिग्री होगा। लेकिन अगर आप पूरा यहां से यहां तक अगर देखें तो आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और आपको 105 घुमाना है। अगर इस घंटे वाली सुई को 7 पर अगर लेकर चले गए तो 90 और 30 आपका कितना होगा, 120 डिग्री हो जाएगा। लेकिन 120 डिग्री नहीं घुमाना है, आपको कितना घुमाना है, 105। तो ध्यान दीजिएगा, 90 में अगर 15 हम और जोड़ते हैं तो कितना होता है, 105। तो 30 डिग्री घुमाएंगे तो 7 पे चला जाएगा। और अगर हम 15 डिग्री और घुमाते हैं तो जो घंटे वाली सुई होगी वो क्या होगी, आपका 6 और 7 के बीच में। यहां पर आपको घंटे वाली सुई दिखाई देगी 6 और 7 के बीच में। अगर घंटे वाली सुई, देखिए घंटे वाली सुई का आधा सफर कितना होता है, 6 और 7 के बीच में इसका आधा सफर तय हो गया। और अगर घंटे वाली सुई आधा चला देंगे तो मिनट वाली सुई भी तो आधा चल जाएगी। मिनट वाली सुई 12 पे न रखकर वो कहां आ जाएगी, 6 पर आ जाएगी।
ध्यान दीजिएगा, मिनट वाली सुई जब 12 से चल के 6 पर जाती है तब घंटे वाली सुई क्या होती है, यहां से आधा अपना चल करके 6 और 7 के बीच में आती। अब ये समय देखेंगे तो ये घंटे वाली सुई का और ये मिनट वाली सुई का है, तो ये आपका काल आएगा 6 बजकर कितना 30 मिनट, जो कि आप देख रहे थे ये उत्तर आपका आ रहा था। इस मेथड से लगाएंगे तो जल्दी से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, और अगर इससे लगाएंगे तो इसमें समय थोड़ा सा लगेगा, लेकिन उत्तर आपका इससे भी आ जाएगा। लेकिन ये नियम अगर जानते हैं तो 10 से 12 सेकेंड के अंदर आपका क्या होगा, इसका उत्तर निकल कर आ जाएगा। क्योंकि एग्जाम में समय देखिए बहुत कम होता है, हर प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमको समय बहुत कम मिलता है, तो हम उस मेथड को लेके चलेंगे जिससे क्या होगा कि कम समय में वो हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाए। अब एक क्वेश्चन और हम ले चलेंगे, अगला क्वेश्चन एक और जरा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नोट करिएगा, एक परिशुद्ध घड़ी 4 बजे का समय दर्शा रही है, 4 बजे का समय दर्शा रही है, तो यह बताइए कि घंटे वाली सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद 135 डिग्री घूमने के बाद समय क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में 3 बजे का समय दर्शा रही थी और 105 डिग्री घूमना था। अब आपको 4 बजे का समय दर्शा रही है और 100 आपको कितना 35 डिग्री कोण जो है घुमाना है, किसको, घंटे वाली सुई को ना। तो आप करना क्या होगा कि 135 डिग्री में आपको 30 डिग्री से भाग देना होगा। अगर यही मिनट वाली सुई को घुमाने की बात करता है ना, तो मिनट वाली सुई के लिए क्या करते हैं कि भाई देखिए 6 डिग्री घूमती है 1 मिनट में, ठीक है, और यहाँ चूंकि घंटे वाली सुई की बात कर रहा तो 30 डिग्री, तो 30 से भाग देंगे। अगर मिनट वाली घुमाने कहा होता तो हम 6 डिग्री से भाग देते। अब अगर इसको भाग दे के देखिए तो 5 6 का 30, 5 2 के 10, 3 बचेगा, 5 7 35, यहाँ 2 आएगा 9, मतलब आएगा कितना 4.5 घंटा। इसका मतलब है कि घड़ी 4 बजे का समय दर्शा रही थी और यहां से जब वो 4.5 घंटा और आगे बढ़ेगी, इसका मतलब 8:30 बजे क्या होगा, वो समय आपका दिखाएगी। 4 में 4.5 जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा 8:30। ये आपका क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब एक प्रश्न हम दे रहे हैं आपको सॉल्व करने के लिए। अगला टाइप का एक प्रश्न देख लीजिएगा। एक घड़ी में 4:30 हो रहे हों, यदि मिनट वाली सुई दक्षिण दिशा में हो तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए देखिए मेथड बहुत सारे हैं, लेकिन एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिसमें क्या होगा कि आपको कभी गलती नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसा प्रश्न देगा तो आप घड़ी जरूर बना लीजिएगा। और ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीपी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे यूपीपी का या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न घड़ी में भी है और आपका डायरेक्शन में भी है।
तो इस प्रश्न को जरूर ध्यान रखेंगे कि सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप घड़ी बना लीजिएगा। घड़ी 4:30 का समय दर्शा रही है। 4:30 का मतलब होता है कि यहां अगर घंटे वाली सुई की बात करते हैं तो 4 और 5 के बीच में चली जाएगी, और अगर मिनट की सुई की बात करते हैं तो कहां होगी, आपका 6 पे होगी। ये है आपका 4:30। तो यहां मिनट वाली सुई को कहां कह रहा है, देखिए मिनट वाली सुई को दक्षिण दिशा में बोल रहा है। तो आप एक काम कर लेंगे, यहां दक्षिण लिख लेंगे, मिनट वाली सुई की जगह दक्षिण लिख लेंगे। और अगर यहां दक्षिण लिखते हैं तो बिल्कुल सीध में यहां पर क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। और अगर यहां उत्तर होगा तो आपके 3 पर इधर क्या होगा, पूरब हो जाएगा। और 9 पर अगर इधर आ जाते हैं तो आपका क्या होगा, पश्चिम हो जाएगा। क्योंकि यहां घंटे वाली सुई को पूछ रहा है तो आप देख रहे हैं घंटे वाली सुई का झुकाव ये पूरब की तरफ भी है और आपका दक्षिण की तरफ भी है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न जब डायरेक्शन पढ़ लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। यहां पर घंटे वाली सुई को बताना है तो इसका झुकाव दक्षिण की तरफ भी है और पूरब की तरफ। इधर से आप दक्षिण ले लीजिए, उधर से पूरब ले लीजिए, यानी आप बोलेंगे कि जो घंटे वाली सुई होगी वो दक्षिण और पूरब दिशा में होगी। तो इस प्रश्न का सॉल्व करने का जो आप उत्तर देख रहे थे ये नियम है और आपका उत्तर आएगा दक्षिण और पूरब दिशा। अब एक प्रश्न जैसा कि जानते हैं लास्ट में मैं आपको होमवर्क देता हूं जो आपको लगा करके उसके अगले वीडियो में जो है क्या करना होगा, मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। क्वेश्चन है, बहत्तर घंटे में घंटे वाली सुई कितना चक्कर पूरा कर लेगी। ध्यान दीजिएगा, 72 घंटे में घंटे वाली सुई कितना चक्कर पूरा कर लेगी। और इसको हम ऑप्शन भी दे रहे हैं आज, ऑप्शन ले लीजिएगा, A4, B5, C6 और D कर लेंगे 7। प्रश्न है 72 घंटे में घंटे वाली सुई कितना चक्कर पूरा कर लेगी। आपको इस प्रश्न को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है, ठीक है। तो बाकी आप देखिए जो भी पढ़ाई है आप अपना तैयारी डेली का डेली करते चलिए। हम अपना प्रयास करते हैं कि वीडियो आपको क्या हो कि डेली आपको मिलता रहे। हाँ, बीच में कभी गैप हो सकता है क्योंकि भाई देखिए बहुत सारा चीजें रहता है, घर पे भी काम रहता है, तो कभी कभी क्या होता है कि हम वीडियो जो है अपलोड नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्रयास तो यही रहता है कि डेली का डेली क्या करें, हम आपको वीडियो ला सके, ठीक है। वैसे तो आप देखेंगे तो हमारा जो चैनल है संदेश करियर पॉइंट, उस पर आपको कभी मैथ का, रीजनिंग का, जीएस का और यहाँ तक कि साइंस का, अंग्रेजी का सब धीरे धीरे मिल रहा है, ठीक है ना। तो आप वहां से जाकर के अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।